ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब बेटा क्या होता है कि फर्म बंद हो गई, फर्म अपना बिजनेस क्या कर रही है, शट डाउन कर रही है। देखो लिखा भाई डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसका मतलब होता है फर्म बंद हो रही है, मीन्स द फर्म क्लोज डाउन इट्स बिजनेस, अपना बिजनेस क्या कर रही है, बंद कर रही है। तो जब बिजनेस बंद करती है तो क्या करती है, एसेट्स को सोल्ड आउट कर देती है। जितनी भी एसेट्स हैं, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल हो, दोनों अगर सोल्ड आउट हो सकती हैं तो सोल्ड आउट हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है। और फिक्टिशियस एसेट्स जो होती है वो सोल्ड आउट होती नहीं है, ठीक, तो वो सोल्ड आउट नहीं हो सकती है। बाकी जैसे बिजनेस है कोई सा भी है, जैसे अजंता की दुकान है वो बंद करना चाहता है तो अपना नाम भी बेच सकता है, उसका नाम भी इतना फेमस नाम है, अजंता से मिठाई ले आओ, किप्स से मिठाई ले आओ, तो इनका नाम है, वो अपने नाम के भी पैसे लेते हैं। जो नाम होता है उसी क्या बोलते हैं, गुडविल, वो भी एसेट्स हमारी बिक जाती है। तो एसेट को क्या करोगे, सोल्ड आउट करोगे। जैसे एसेट सोल्ड आउट होगी तो लायबिलिटीज क्या हो जाएंगी, पेड ऑफ, लायबिलिटीज को पेड ऑफ कर दोगे। भाई एसेट्स बेच दी, जिनके इनके पैसे देने, आ जाओ भैया पैसे ले जाओ आके। हम मान लो 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है, नहीं दिन सर हमें पकड़ेगा भैया पैसे लाओ, आपने फर्म तो बंद कर दी, तो हम सारी लायबिलिटीज को पेड ऑफ करते हैं, जो भी लायबिलिटी है जिसे देना है। रिमेनिंग अमाउंट जो बचती है, जैसे रिमेनिंग अमाउंट जो बच गई है वो किससे मिलेगी, पार्टनर्स को। ठीक है, इसमें भी पार्टनर्स को क्या था, पार्टनर्स लोन होता। अब कभी कभी पार्टनर्स जो था फर्म को लोन देता है, एडवांस दे देता है, तो पार्टनर्स अगर फर्म को एडवांस दे रहा है तो उसे भी पे आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी कुछ और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, अभी बेसिक बेसिक पढ़ा रहा हूँ। तो एक जर्नल एंट्रीज होती है, लेजर बनते हैं। लेजर कौन कौन से बनते हैं, देखो पहला लेजर बनता है रिलाइजेशन अकाउंट। तो रिलाइजेशन अकाउंट में सारी एसेट्स एंड लायबिलिटी ट्रांसफर करते थे, जितनी भी एसेट्स हैं लायबिलिटी सब ट्रांसफर कर दो, एक्सेप्ट कौन कौन से एसेट ट्रांसफर नहीं होंगी, जैसे कैश बैलेंस ट्रांसफर नहीं होता, बैंक बैलेंस ट्रांसफर नहीं होता, डेबिट बैलेंस ऑफ P&L जो एसेट साइड में होता है वो भी ट्रांसफर नहीं होगा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर होता है वो भी डेबिट एसेट साइड में होता है, वो भी ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों की दोनों कौन से एसेट्स है, फिक्टिशियस। और डिफर्ड अर्निंग एक्सपेंडिचर मतलब इसी के एग्जांपल है। तो कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस कहाँ चला जाएगा, कैश अकाउंट बैंक अकाउंट चला जाएगा, और जो डेबिट बैलेंस और P&L का एडवर्टाइजमेंट है इसे कहाँ डाल दोगे, कैपिटल अकाउंट में। ठीक, खत्म। तो पूरी एसेट साइड क्लोज हो गई। सारी एसेट को कहाँ ट्रांसफर करोगे, रिलायंस अकाउंट में। दो एसेट्स जो हैं जैसे कैश बैलेंस है, बैंक बैलेंस, उन्हें कहाँ ट्रांसफर करोगे, कैश अकाउंट में। और डेबिट बैलेंस ऑफ P&L है, और एडवर्टाइजमेंट डिफर्ड अर्निंग एक्सपेंडिचर मतलब एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, उससे आप ट्रांसफर करोगे कैपिटल अकाउंट में, खत्म। फिर पार्टनर्स लोन। पार्टनर्स लोन दो होते हैं, एक तो पार्टनर्स लोन फर्म को दिया होता है, एक फर्म ने लिया होता लोन, दोनों लोन होते हैं। ठीक है, ठीक है, एक फर्म ने लोन लिया होता है, एक फर्म ने लोन दिया होता है, दो तरह के लोन हो गए। ठीक है, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट होगा, लिख लिया, पार्टनर्स ने लोन फर्म को दिया है, ये लायबिलिटी साइड में दे रखा होगा, क्योंकि फर्म के लिए लायबिलिटी हुई, पार्टनर्स ने अगर लोन फर्म को दिया तो। फिर ठीक है, तो ये पेज खत्म हो गया हमारा, इसकी PDF भी सबमिट कर दूंगा, जब तो सब्सक्राइबर हो गए थोड़े तो हो जाएगी हमारे पास से भी। फिर पार्टनर्स लोन अकाउंट, यहाँ को आता है पार्टनर्स ने लोन फर्म से लिया है, तो ये फर्म के एसेट साइड में दे रखा होगा। ठीक, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और कैश अकाउंट बनाएंगे। हमारे सिलेबस में क्वेश्चन जो आ सकता है CBSE में, वो रिलायंस अकाउंट आ सकता है या जर्नल एंट्री आ सकती है। पूरा क्वेश्चन आने के चांस लगभग लगभग नहीं है, 99.9% कह रहा हूँ वो क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा, 0.01% आ सकता है खाली, ये उम्मीद है, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक, चलो। फिर ऑल एसेट ट्रांसफर टू रिलाइजेशन अकाउंट, सारी एसेट को कहाँ ट्रांसफर करोगे, रिलायजेशन अकाउंट। तो एसेट ट्रांसफर करोगे तो क्या करोगे, रिलायजेशन अकाउंट क्या करोगे, डेबिट, और सन्ड्री एसेट्स अकाउंट क्या करोगे, क्रेडिट। सन्ड्री एसेट मतलब सारी एसेट्स, जैसे कौन कौन से एसेट्स, ये वाली एंट्री देख लो, रिलायजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल, टू ट्रेडमार्क, टू पेटेंट, टू बिल्डिंग, देखो गुडविल भी ट्रांसफर कर दोगे रिलायजेशन में, टू पेटेंट, टू बिल्डिंग, मशीनरी, ये DR वगैरह वगैरह। कोई एसेट बची तो ट्रांसफर ना किया, बताओ क्या लिखा मैंने, ऑल एसेट्स ट्रांसफर टू रिलायजेशन अकाउंट एक्सेप्ट कैश बैलेंस नहीं ट्रांसफर करेंगे, बैंक बैलेंस ट्रांसफर नहीं करेंगे, P&L का बैलेंस ट्रांसफर नहीं करेंगे, डिफर्ड अर्निंग एक्सपेंस ट्रांसफर नहीं करेंगे, खत्म बात, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो सबमिट कर लेते एक बार, क्या क्या ट्रांसफर करेंगे, सारी एसेट को ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, कैश बैलेंस नहीं ट्रांसफर करेंगे, बैंक बैलेंस नहीं ट्रांसफर करेंगे, P&L का डेबिट बैलेंस ट्रांसफर नहीं करेंगे, और डिफर्ड अर्निंग एक्सपेंडिचर जैसे एडवर्टाइजमेंट ट्रांसफर नहीं करेंगे। ठीक है, चलो
तो एसेट साइड क्लोज हो गई। अब क्या हो रहा, रिलायंस अकाउंट में सिर्फ वही एसेट ट्रांसफर की जाती हैं जो कैश में कन्वर्ट की जा सकती हैं। मतलब जो एसेट कैश में कन्वर्ट की नहीं जा सकती हैं, जैसे फिक्टिस एसेट्स होती, सोल्ड आउट नहीं होती वो, तो उन्हें रिलायंस अकाउंट में नहीं लिखते हैं। जैसे क्या लिखा, फिक्टिस एसेट्स ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या एंट्री होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L और टू डिफर्ड एक्सपेंसेस। समझ गए। फिर क्या, एसेट साइड क्लोज करने के बाद, एसेट साइड क्लोज हो गई, उसे करने के बाद क्या करोगे आप बेटा, लायबिलिटी साइड के आइटम्स को भी क्लोज कर दोगे। समझ में आ रहा बेटा। ये नोट्स में चाहता हूँ बहुत कंप्रेस करके समझा दूं फटाफट, जल्दी जल्दी, ताकि रिवीजन जल्दी हो हमारा। फिर क्या लिखा, ए प्रोविजन अगेंस्ट एनी एसेट्स, ऑल प्रोविजंस आल्सो ट्रांसफर टू रिलायंस अकाउंट। जैसे कोई प्रोविजन है, जैसे डेटर से प्रोविजन बनाते हैं, एसेट्स को प्रोविजन बनाते हैं, उसे भी रिलायंस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर रिप्लेसमेंट, ठीक है, ट्रांसफर टू रिलायंस अकाउंट। हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट क्या लिखा, ट्रीटमेंट ऑफ फ्लक्चुएशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आल्सो ट्रांसफर टू रिलायंस अकाउंट। पैसे रिजर्व ट्रांसफर नहीं होते, लेकिन IFR कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, रिलायंस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, क्यों, वो एसेट से लेकर बना है इसलिए। खुश रहो जीते लला। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिलायंस अकाउंट, ये एंट्री एक एक नंबर में आ सकती है। फिर क्या करें आप, क्लोजिंग क्या करते हैं, लायबिलिटीज अकाउंट, लायबिलिटीज साइड क्लोज कर रहे हैं, लायबिलिटी जितनी है वो क्लोज कर रहे हैं। तो सारी लायबिलिटीज को कहाँ ट्रांसफर कर दोगे बेटा, रिलायंस अकाउंट में, क्योंकि हम पूरी फर्म बंद कर रहे हैं, तो रिलायंस अकाउंट में से ट्रांसफर करते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिलायंस अकाउंट। ठीक है। अब सन्ड्री लायबिलिटीज में क्या आता है, ट्रांसफर, ध्यान रखना, सन्ड्री लायबिलिटीज का मतलब होता है जो पैसा बाहर वालों को देना है। जैसे पार्टनर्स ने अगर लोन दे रखा है तो रिलायंस अकाउंट में नहीं आएगा। अगर पार्टनर्स की पत्नी ने लोन दे रखा है तो वो आएगा, पार्टनर्स के भाई ने लोन दे रखा तो आएगा, क्योंकि बाहर वाले हैं। देखो, क्रेडिटर्स हो गया, BP हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया, और देखो क्या लिखा, बाइफ लोन दे रखा है, पत्नी से लोन दे रखा, वो रिलायंस अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, चलो। तो एंट्री क्या हो जाएगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, BP अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, EPF मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट डेबिट, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट, बाइफ लोन अकाउंट डेबिट टू रिलायंस अकाउंट। अब बैंक लोन होता वो भी आ जाता, सारे आ जाएंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने क्या लिखा, पार्टनर्स लोन अकाउंट्स और नॉट ट्रांसफर टू लाइसेंस, पार्टनर्स के लोन को लाइसेंस अकाउंट ट्रांसफर नहीं करेंगे, पार्टनर्स लोन का पेमेंट अलग से किया जाएगा। ठीक है, आउटसाइडर्स को देने के बाद जो पैसा बचेगा तब दिया जाता है। तो ट्रीटमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जैसे जनरल रिजर्व, ठीक है, रिजर्व फंड, क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L, इन्हें कहां ट्रांसफर करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्या लिखा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, क्रेडिट बैलेंस अकाउंट डेबिट, कंटेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे नॉर्मल एंट्री होती है ना वैसे ही, रिजर्व आपको पता है डेबिट होते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। ठीक है, चलो। फिर क्या होता है, अमाउंट रिलाइज फ्रॉम एसेट्स, एसेट बेच के पैसा मिल गया आपको, जैसे एसेट बेच के पैसा मिलेगा तो पैसा आया गया, आया तो बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू रिलायंस। और कभी कभी फर्म बंद हो रही होती है तो पार्टनर्स कहते हैं हम ही ले जा रहे हैं चीजें, भाई कंप्यूटर रखा हुआ, बोले मेरे लड़के कंप्यूटर अच्छा लगता है हम ले जाएं, बोले ले जाओ। तो एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और रिलायंस अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, तो यहां तक हमारा क्लियर हो गया। तो यहां तक 8 मिनट की वीडियो बन गई, बंद कर।